नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे चैनल मैन्युफैक्चर्स ब्लॉग में। और मैं आज आपको बताने वाला हूं गांधीनगर आने से पहले कपड़ा व्यापारी कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है जिससे कि आपको ठगाठगी न हो। और रेडीमेड गारमेंट्स में जब आप बिजनेस करना चाहते हैं रेडीमेड गारमेंट्स का, या कर रहे हैं, पहले से कर रहे हैं, या नॉलेज आपको कम है, या आ रहे हैं दिल्ली गांधीनगर और आपको अधिक नॉलेज नहीं है, तो आप कैसे कपड़ा व्यापारी इसको ध्यान रखें। जो रेडीमेड गारमेंट्स में न्यू व्यापारी काम करना चाहता है, अधिकतर उनके लिए ये वीडियोस है। जिनको नॉलेज है पहले से, तो वो तो इन बातों का अधिकतर यूज करते भी होंगे, जानते भी होंगे। जो मैं आज इस वीडियोस में बताने वाला हूँ वो उन व्यापारियों के लिए है जो रेडीमेड गारमेंट्स का काम करना चाहते हैं, और या वो एक एजुकेशन के तौर पर वीडियो चैनल पर वीडियोस देखते हैं। यूट्यूब पर काफ़ी सारी वीडियोस आप पहले से भी देख रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं, तो उन बातों का ध्यान रखना है कि किस तरह से क्या है। तो मेरा सबसे पहले वही है कि जैसे यूट्यूब पर वीडियोस देखने वाले, जितनी भी यूट्यूब पर वीडियोस देख रहे हैं आप, चाहे वो रेडीमेड गारमेंट्स को लेकर के दिल्ली से वीडियोस हों, चाहे वो अहमदाबाद के हों, चाहे वो सूरत की हों, चाहे वो कहीं की भी क्यों ना हो, यूट्यूब पर वीडियो जो आप देख रहे हो उन पर नहीं जाना, उनसे माल नहीं लेना है। मतलब जो बुला रहा है, जो अपनी एडवर्टाइजिंग कर रहा है, उसके पास नहीं जाना है, क्योंकि आज की डेट में हमें उनके पास जाना है जो कस्टमर जो पहले से काम कर रहे हैं, वहाँ से माल ले रहे हैं। वहाँ माल ऑफलाइन भी नहीं है, ऑनलाइन तो दूर, हमें वहाँ जाना है, वहाँ से माल लेना है। ऐसी जगह से माल नहीं लेना है जहाँ वो पहले से ही अब एडवर्टाइज कर रहे हैं, रेट ऊंचे हैं, होलसेलर हैं, तो यूट्यूब पर वीडियो डालना है, देखिए साहब मेरे पास फलाना फलाना है, ये रेट इतना सस्ता, आपको काफ़ी सारी वीडियोस दे रहे हैं, उनके पास नहीं जाना है। क्योंकि वो यूट्यूब पर काफ़ी सारी वीडियोस डाल करके आपको ऐसा दिखाते हैं कि मैं मुझसे सस्ता कोई नहीं दे सकता। वो एक तरीके से एक होलसेलर हैं। आप जब फर्स्ट टाइम उनके पर काम करते हैं तो वो आपको बुला लेते हैं और वहाँ जाकर काफ़ी सारी वैरायटी बना करके आपको दे देते हैं। कहते हैं ये आप शॉप खोल लीजिए, मेरे पास सब कुछ मिलेगा, लहंगा मिलेगा, कुर्ती मिलेगी, जीन्स मिलेगा, टॉप मिलेगा, मेंस के शर्ट वगैरह सारा कुछ मिलेगा। टेक्सटाइल कंपनी गुजरात, सूरत, इस तरीके से बहुत सारी हैं। तो वहाँ आप जिस तरह वीडियोस अगर आप देख रहे हैं, अगर उससे भी अच्छा आपको माल लेना है, तो मैं कहूँगा जितनी भी वीडियोस आप देख रहे हैं उनसे माल आपको नहीं लेना है। आपको लेना है माल तो वो भी गांधीनगर, एशिया की सबसे बड़ी मंडी। अगर आप दूर से हैं, जैसे कि आपके व्यापारी हैं, ऐसा है कि गांधीनगर मेरे से 1500 किलोमीटर दूर पड़ता है, 2000 किलोमीटर दूर पड़ता है, 2500 किलोमीटर पड़ता है, तो आप ऐसे होलसेलर से ले सकते हैं जो कि वीडियो नहीं बनाता है, रेट अच्छे देता है। मार्केट में काफ़ी सारे होलसेलर आपके पे हैं, उनके पास जाएं, अपनी अच्छी अच्छी वैरायटी बनाएं, मगर उनसे माल ले सकते हैं। मगर ऐसे बंदे से माल न लें जो कि काफ़ी सारी वीडियोस डाल करके आपको लुभाते हैं, क्योंकि उनके पास इतने वीडियो डालने का समय प्लस उनके पास जो माल है, उनके रेट क्या है, वो सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि जो यूट्यूब पर वीडियोस डाल रहे हैं उनसे आपको माल नहीं लेना है। पहले तो आपको यूट्यूब पर का कोई वीडियो नहीं देखनी है। दूसरा पॉइंट हो गया आपका कि आपको जल्दी आना है। और तीसरा पॉइंट जो मैं बताने वाला हूँ कि जब जल्दी आप आ जाएंगे तो आपको पहले मार्केट में घूमना है, काफ़ी घूमना है, मार्केट में देखना है कि किस मार्केट में क्या बिक रहा है, कौन सी मार्केट में कौन सी शॉप है। अगर आप गांधीनगर में घूमेंगे तो मेरे को नहीं लगता कि अगर ऐसे आप पूरी शॉप को देखेंगे ना, किसकी शॉप क्या है, तो मेरे को लगता है कि तकरीबन आपको एक दिन तो उसी में निकल जाएगा। तो मैं नहीं कहना चाहूँगा, तो कुछ 2 घंटे तकरीबन आप मार्केट में आप कुछ घूम पाएंगे, तो कुछ नॉलेज ऐसी मिलेगी। जैसे कि सुबह सुबह आप जब जल्दी पहुँचेंगे तो पहले ये देखना है कि आपको किसके पास भीड़ लग रही है, और मानो जिसके पास भीड़ लग रही है तो समझ लो कुछ ना कुछ खास है। जो कोई कस्टमर जिसके पास जा रहा है तो वो बहुत शैतान है, वो उसके पास जा रहा है तो कुछ ना कुछ खास होगा, और जो वैरायटी ले रहा है तो वो कुछ ना कुछ हटके ही होगी, क्योंकि न्यू वैरायटी आपको लेनी है। तो आपको जल्दी जब जाएंगे तो मार्केट में काफ़ी सारी दुकानें जब शॉप खुलेंगी तो आप वहाँ से उन शॉपों को देखना है कि जो जिन शॉप पर भीड़ है उन शॉप पर जाकर के आपको माल कुछ न कुछ लेना है। अब मैं आपको तीसरा बताऊंगा कि कैसे होलसेलर और मैन्युफैक्चरर्स की पहचान करें। ये सब है। देखिए, आपको घूमना बता दिया मैंने, आपको सुबह जल्दी बता दिया, यूट्यूब पर जितनी वीडियोस देखनी वो बतानी। अब आपको कैसे मैन्युफैक्चरर्स और एक होलसेलर को ढूंढना है, ये सबसे बड़ी बात है। देखिए, गांधीनगर के अंदर 15,000 से अधिक दुकानें हैं। उन दुकानों में से ब्रांड और मैन्युफैक्चरर्स और एक होलसेलर, ये तीनों अलग अलग हैं। जैसे कि एक ब्रांड पर काम कर रहा है जिसकी एक खुद की ब्रांड है,
अपना लोगो लगा रहा है, तो वो कहीं से भी कैसे मैन्युफैक्चरिंग कराए या कुछ भी कराए, वो अपने ब्रांड पे काम कर रहा है, अपने लेवल पे काम कर रहा है, और वो एक आपको रेट दे रहा है। देखिए मेरा एक ब्रांड है, मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको अच्छा रेट देने की, कम से कम सस्ता। तो एक वो ब्रांड पे काम करता है, एक तो ब्रांड हो गया, ठीक है, जो कि भैया मेरा लेवल है, मेरे एक शॉप का ये लेवल है, मेरा ये नाम है, ठीक है। अधिकतर आपको 50% इसी तरीके के आपको वहाँ दिखेंगे। दूसरा है 50% में कुछ आपको 40% लमसम आपको दुकानें जो दिखेंगी वो होलसेलर दिखेंगे। होलसेलर में कहीं से भी लाए, कुछ भी लाए और आपको कुछ रेट से दिया और आपको सेल कर दिया, तो 40% लमसम आपको वहाँ एक होलसेलर आपको दिखाई देंगे। अब उसमें 10% कुछ बचते भी हैं, तो वो एक मैन्युफैक्चरर्स हैं। तो मैन्युफैक्चरर्स इतना लंबा मोटा मेरे को लगता है 5% की लमसम ही होंगे, क्योंकि एक तो वहाँ आपको ब्रांड ही रखना पड़ेगा और इतना लंबा मोटा किराया है उनका, तो वो सब मैन्युफैक्चरिंग इतना एक 10-5 आइटम बनाता है, तो मेरे को नहीं लगता कि वो इतनी सारी जो है वैरायटी रख करके अपना वो किराया भाड़ा निकाल पाएगा। इससे तो वो अच्छा है कि मार्केट में वो किसी को सप्लाई दे देगा, वो बेटर पड़ेगा उसके लिए। तो इसी तरीके से वो मार्केट में सप्लाई बहुत दे देते हैं, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग जो होते हैं वो ख़त्म है। पर हमारा जो चैनल है ब्रांड मैन्युफैक्चरर्स, वो ऐसे मैन्युफैक्चरर्स को दिखाता है जो कि गांधीनगर में सप्लाई देते हैं। तो काफ़ी सारी वीडियोस बड़ी हुई हैं, मेरा चैनल है ब्रांड मैन्युफैक्चर, इस पर जा सकते हैं। काफ़ी सारी वीडियोस हैं जो कि गांधीनगर में सप्लाई देते हैं, मैं उन्हीं को वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूँ, उन्हीं की वीडियोस बनाता हूँ अगर गांधीनगर की। अब मैं किसी होलसेलर की वीडियोस तो बनाता नहीं हूँ, और ना ही मैं किसी ब्रांड की कोशिश करूँगा। कोई अच्छा ब्रांड है तो बनाने की कोशिश करूँगा, और एक मैन्युफैक्चर, इसलिए ब्रांड मैन्युफैक्चरर्स मेरा चैनल है। और ये जो मैन्युफैक्चरिंग ब्लॉग है, जिसका मतलब है मैन्युफैक्चरिंग जो हो रही है, जो रेडीमेड गारमेंट्स की, उसको लेके ब्लॉगिंग, मगर इसको एजुकेशन चैनल भी है, जैसे मैं रेडीमेड गारमेंट्स में आपको कुछ नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये सब है। तो दोस्तों आपको मैन्युफैक्चरर्स, एक होलसेलर और एक ब्रांड, तो इन तीनों में अंतर देखने के ऐसे मिलेगा, जैसे कि किसी शॉप पर आप चढ़े जहाँ भीड़ है, तो आपको देखना होगा उसका अगर लेवल लग रहा है शॉप का, उसका खुद का ब्रांड है, कहने लगा साहब मेरी देखिए ये बोर्ड लगा हुआ है, ये मेरे 2 ब्रांड में अपना मैं सेल करता हूँ, तो ये मेरा जो ब्रांड है ये मेरा माल है। अगर उसमें अगर लेवल नहीं लग रहा है, कहने लगा कि सब देखिए मेरा रेट है, सस्ता है, मैं दे रहा हूँ, आप लीजिए, ठीक है, तो उस पर हमें कुछ नहीं है, हमें ब्रांड से मतलब नहीं है, हमें कुछ नहीं मतलब, हमको रेट सस्ते से मतलब है। अच्छा दो, सस्ता दो, न्यू डिज़ाइन दो, इस पर ध्यान देना है आपको, न कि किसी मैन्युफैक्चरर्स होलसेलर पर। एक मैन्युफैक्चरर्स को आपको ढूंढना बहुत कठिन होगा आपके लिए, और एक होलसेलर को से आपको रेट सस्ता चाहिए, बस वो देखो बस आप खाली। और एक ब्रांड पे आप जाएंगे तो वहाँ भी आपको वही देख रहे हो। कुल मिला के जे अगर आपको कोई 300 रुपये का आइटम है तो वो 300 का ही मिलेगा, चाहे एक ब्रांड पे चले जाइए, चाहे एक होलसेलर पे चले जाइए। एक मैन्युफैक्चरर्स पे जाएंगे तो काफ़ी सारी आपको वहाँ से क्वांटिटी में माल उठाना पड़ेगा, तब जा करके कुछ सस्ता हो पाएगा। अगर आप एक होलसेल का काम करना चाहते हो, उस पर भी मैं काफ़ी सारी वीडियोस बनाऊंगा। तो आपको एक होलसेलर को कैसे पहचानना है, अच्छे होलसेलर को, वो यही है, जब आप मार्केट में निकलेंगे तो मार्केट में जब घूमेंगे पूरी मार्केट में, तब आपको देखना है कि किस पर सबसे अधिक भीड़ लग रही है, या कौन सा किसका आइटम ज़्यादा अच्छा है। और भीड़ की चाल बता देती है कि ये इसके कंडीशन क्या है शॉप की, और देख करके कि ये इसका जो कंडीशन अच्छी है, तो डिस्प्ले अच्छी हो रही है, और काफ़ी सारी इस पर भीड़ है, तो कुछ अच्छा होगा, उस शॉप पर आपको जाना है। तो न्यू डिज़ाइन का ध्यान रखना है आपको, जैसे कि न्यू डिज़ाइन जो है उनका ध्यान रखना है। वो जब आप सुबह जल्दी जाएंगे मार्केट में, तो अब वहाँ जो कस्टमर हैं वो न्यू डिज़ाइन को वो नमस्ते कर देते हैं, सुबह सुबह आए और खड़ाक से लेकर निकल लेंगे। और जब आप लेट पहुँच पाएंगे तो हो सकता है कि कुछ डिज़ाइनें वहाँ से निपट गई हों। तो हमको रेडीमेड गारमेंट्स में अगर अगर अपनी काउंटर पर अच्छा न्यू डिज़ाइन रखेंगे, तो अगर आपको 10-5 रुपये एक्स्ट्रा भी रेट मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि न्यू डिज़ाइन अच्छे रेट दे पाती है। अपडेट में रह पाएंगे, अपनी शॉप पर नए आइटम रखेंगे तो आप ट्रेंडिंग में रह पाएंगे, और आप अपनी शॉप को काफ़ी सारा उठा पाएंगे अच्छे से। तो मैं कहूँगा कि आप अपना अगर शॉप पर अच्छा काम करना चाहते हैं तो न्यू डिज़ाइन पे ध्यान रखें। अगर ये नहीं है कि अगर आप इतने सारे शॉप पर काफ़ी सारे सैंपल्स लगे हैं, आपने वो सैंपल्स कभी देखा नहीं है, आप सोचते हो कि ये मेरे लिए नया है, पर ऐसा नहीं है, वो ओल्ड हो गया है, ठीक है। आपके लिए नया है, मगर क्योंकि आपने देखा नहीं है। अब जब तक आप देखोगे नहीं तो आपके लिए नया होगा, और जब आप न्यू को देख लोगे तो वो जो ओल्ड होगा, ठीक है। अब जब ये देखिए कि 2-3 महीने के अंदर में आपको डिज़ाइन सारी चेंज हो जाती हैं, तो न्यू डिज़ाइन में कौन सा ऐसा आइटम आया है जो उनके पास है, तो कहेंगे भैया कुछ, जब आप जो उनका चेयर होता है, जो बैठने का स्थान होता है, उनके इर्द गिर्द कुछ ऐसे सैंपल्स टंगे होते हैं, जो कस्टमर जब कहता है हाँ जी आइए आइए आइए, तो वहीं देखेंगे तो कुछ आसपास में ऐसे सैंपल्स टंगे होंगे जो कि उन्होंने टांगे होंगे, जो न्यू उनके पास आए होंगे। तो कहेंगे देखिए आइए हम ये वाला भैया ये क्या रेट का है। तो कुछ तो ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं उनके जो काम बंधे होते हैं, वो अपने न्यू डिज़ाइन को छुपा के रखते हैं।
ये दोनों कंडीशन अलग है। एक तो लुभा के अपना न्यू डिज़ाइन सेल कर देते हैं, जैसे मार्केट में वो सारी डिज़ाइन फैल चुकी है, और कुछ ऐसी जो न्यू डिज़ाइन बन के तैयार होती है वो मार्केट में फैली नहीं है, किसी ने कॉपी नहीं की है, तो वो अपना छुपा के बेचते हैं। तो वो अपना रखेंगे, सर कुछ नया बनाया हो तो दिखा दीजिए, तो कहेंगे सर नया में ये आया है आइटम, तो आप कहेंगे कि वो इस तरीके से न्यू डिज़ाइन आपको लेना है। मैं वीडियो बहुत बड़ी लंबी हो जाती है, इसलिए मैं आगे भी आपको बताने वाला हूँ। तो पहले आपको नया पर ध्यान देना है, नया का कंडीशन है, हर शॉप पर जाना है, अधिक माल नहीं लेना है। उससे 3 या 4-5 गड्डी ले लो, 10 गड्डी ले लो, 7 ले लो, तकरीबन 5-1 हज़ार रुपये का, 4-1 हज़ार रुपये का माल, 3-1 हज़ार रुपये का, 5 हज़ार से ऊपर का माल नहीं लेना है, क्योंकि हमें पूरी गांधीनगर में घूमना है, ख़रीदारी करना। तो ठीक है, सभी से माल लेना है 5-6 हज़ार रुपये का, और थोड़ा थोड़ा माल लेना है सभी से। तो जैसे कि मैंने बताया था, ख़रीदारी करना कठिन है, सेल करना आसान है। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप माल खरीद रहे हैं रेडीमेड गारमेंट्स का, तो न्यू डिज़ाइनों पे ध्यान रखेंगे तो आपको अपनी शॉप पर अच्छा रख पाएंगे। तो न्यू डिज़ाइन पे आपको विशेष ध्यान रखना है, चाहे हमें कितना भी घूमना पड़े। तो कठिन खरीदारी करना कठिन इसलिए तो है कि हमको न्यू डिज़ाइन चाहिए अपनी शॉप पर रखने के लिए, हट के बिल्कुल, और कस्टमर जो मांग रहा है उसको मिले, और जो कस्टमर को जब न्यू देंगे तो आपको जो पैसा मांगोगे आपको देने के लिए वो तैयार है। तो दोस्तों मैं अगर आगे बोलूँगा तो जैसे कि जो बोले उस पर नहीं जाना। जैसे आप मार्केट में निकलते हैं मेन रोड की तरफ से, तो कह देंगे अरे सर आइए क्या चाहिए, अरे कुछ ले आओ, अरे इतने से चालू है, 150 रुपये से चालू है, बाबा सूट ये मिलेगा, कुर्ती मिलेगी। तो जो मेन रोड है गांधीनगर का, जैसे कि आप जैसे निकलेंगे रेड लाइट से, जैसे आप गांधीनगर के अंदर एंट्री करेंगे तो स्टार्ट तो पड़ता है पूरा गांधीनगर दिल्ली, ठीक है। इस साइड पर सुभाष रोड गांधीनगर दिल्ली, जैसे कि गांधीनगर दिल्ली में गुरु नानक गली, महावीर गली, प्रेम गली और अशोक गली, महावीर गली, ये सब गलियां पड़ती हैं, जैन मंदिर गली, ये सारी फैंसी मार्केट है। जो ऊंची रेंज के आइटम अगर आपको चाहिए तो वो गांधीनगर में देखने को मिलेंगी। मगर जैसे ही आपको कुछ लो और हल्की रेंज की कुछ आइटम वगैरह चाहिए तो वो आपको सुभाष रोड गांधीनगर में मिलेंगी। ये सुभाष रोड गांधीनगर आमने सामने मेन रोड, इधर गांधीनगर दिल्ली और इधर सुभाष रोड गांधीनगर दिल्ली। तो ये सुभाष रोड गांधीनगर की तरफ जब जाएंगे तो कृष्णा गली नंबर 1 2 3 4 5 6 सतनाम गली, हनुमान मंदिर वाली गली, अशोक गली, न्यू अशोक गली, है ना, ये सब आपको देखने को मिलेंगी। उधर सरस्वती भंडार गली नंबर 1 2 3 4 5 6, ये सब मार्केट में आप घूमना आएंगे जब देखेंगे। पंडितों वाली गली में जब जाएंगे, उधर बाबा बाजार, नया बाजार, और ये सब मार्केट हैं। इसमें सुभाष रोड की तरफ पूरा तिकोना पार्क की तरफ जाएंगे, वहाँ भी आपको काफ़ी सारी वैरायटी, जब घूमेंगे मार्केट में तो वहाँ आपको काफ़ी सारे नॉलेज देखने को मिलेगी। पहले आप घूमिए, पैसा खर्च मत कर दीजिए, ठीक है। अपने क्या बड़ी मेहनत से पैसा कमता है जो रेडीमेड गारमेंट्स का। अब जब आप बिजनेस करते हैं तो कैसे कैसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब आप आज की डेट में रेडीमेड गारमेंट्स को लेकर के कोई भी ऐसी एजुकेशन चैनल नहीं है, ना ही वीडियोस कोई है जो आपको दे पाए अच्छे से, ईमानदारी से। तो मैं किसी एक शॉप का तो नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली आपको ये बता रहा हूँ कैसे एक होलसेलर के पास जा करके आप अपना वैरायटी बना सकते हैं। तो दोस्तों मेन रोड से माल नहीं लेना है। मेन रोड मतलब मैं आपको कहूँगा अगर न्यू कस्टमर है तो जैसे कि मेन रोड हो गया, सुभाष रोड का भी मेन रोड हो गया, ऐसा नहीं है। मगर जो बुला रहे हैं उनके पास नहीं जाना है, जो अच्छे हैं उनके पास जाना है, जो नहीं बुला रहे उनके पास जाना। तो मेन रोड पे भी बहुत लोग अच्छे हैं, ऐसा नहीं बोलूँगा, तकरीबन 30% लोग ख़राब है, 70% अच्छे हैं। मगर आप लिए तो कोशिश यही करूँगा मेन रोड से ले ही नहीं। जैसे अगर आप पुश्ते से उतरते हैं, वहाँ से भी आप नीचे उतर के कुछ कहेंगे आइए, ये सोच के सोचते हैं कि आइए गांधीनगर आ गया, बस ये बुला रहे हैं, इनसे देखना स्टार्ट कर दो। ये सब नहीं करना है। अब मार्केट में पूरे में घूमेंगे, जब भीतर तक जाइए, शर्माइए मत, तो भीतर तक जाना है आपको, तब देखना है। एक दुकान से अधिक माल नहीं लेना है। जैसे अगर आप न्यू कस्टमर हैं, आप अपनी वैरायटी बनाना चाह रहे हैं तो आपको पूरी मार्केट में तो घूमना ही घूमना है, और जल्दबाजी आपको करनी नहीं है। अगर आप दूर से आए हैं तो आप अपना रेंट पर रूम ले लें, और साथ ही 1 दिन 2 दिन के लिए, और वहाँ आप रुकें। इतना महंगा नहीं पड़ेगा, तकरीबन जो भी 1000-2000 खर्च हो जाएगा। मगर आप ठगाई हो जाएगी आपकी दिल्ली के अंदर जल्दी ख़रीदारी करने में, तो आपको काफ़ी सारा लॉस उठाना पड़ सकता है। तो मैं कहूँगा कि अगर आप बाहर से आए हैं तो 1-2 दिन के लिए आप वहाँ रुकें। अगर आप नज़दीकी से आए हैं, सोच रहे हैं कम बजट है मेरे पास, 150, 200, 250 किलोमीटर की दूरी से अगर मैं दिल्ली में आ रहे हैं गांधीनगर, तो हो सकता है कि आप 1 दिन के लिए कुछ खरीदारी कर पाएँ। अगर दूर से आ रहे हैं तो सोचे 1-2 दिन रुकें। तो इसलिए पहले आएँ और जल्दबाजी ना करें, एक दुकान से अधिक माल ना लें। कि जैसे कि एक दुकान पकड़ गए, 3-4 गड्डी ले ली और 4-5 गड्डियाँ ले करके उससे गए भैया, वो कहेंगे भैया 4-5 गड्डी क्यों ले रहे हो, और भी ले लो ना थोड़ा सा, ये भी दिखा रहा हूँ, ये भी दिखा रहा हूँ, देखिए। उसके बाद जाओ, उससे कहो भैया दिखाओ क्या आइटम है। उसके बाद ऐसे देखो भैया कुछ सारा नया डिज़ाइन टंग रहा होगा, उससे कहे भैया ये क्या रेट का है, 320 का, ये वाला 420, 350। अब उसमें ये देखो मेरा कौन सा डिज़ाइन मुझे अच्छा लग रहा है, जो मुझे चाहिए, उस डिज़ाइन को पसंद करिए आप। उससे कहिए 26 ये निकाल दो,
और दिखाओ सर, उससे कुछ नहीं बोलो, कौन हो, कहाँ से आए हो, अपनी क्या वैरायटी बना रहे हो, न्यू काम कर लो, कुछ नहीं बोलना। जब तक आप चुप रहेंगे वो सामने वाला चुप रही रहेगा। उससे कहो भैया और कुछ नया डिजाइन और रेट। अब आपको ये देखना है कि लेना कौन सा है। जैसे कि आपको देखना है कि मुझे 500 रुपये का कोई आइटम सेल करना है तकरीबन, तो मेरे को ये कोई अगर 400 रुपये की आइटम दिखा रहा है तो 5 उसे ले लो, पीस अच्छा है। तो कम मार्जिन में अगर आप सेल करेंगे न्यू आइटम, तो आपके काउंटर पर ज़्यादा कस्टमर रिपीट भी आएगा और सेल भी अच्छी हो पाएगी। कहना खरीदारी करना कठिन, सेल करना आसान। तो इसलिए तो मैं किसी दिन एक वीडियोस बनाऊंगा कि रिटेल में आपको एक दाम में अच्छा रहेगा या आप मोल भाव करना, इस पे भी बहुत बड़ा एक अच्छी वीडियोस बनाऊंगा, देखना, इसमें मज़ा आएगा। तो देखिए, तो अगर आपको 500 की कोई सेल करनी है तो 400 रुपये का, 380 रुपये का कोई पीस ले लो, किराया लग के 400 को तो 500 हो जाएगा। 400 रुपये का पीस लेते हो तो एक 10 रुपये का किराया हो गया, 20 का किराया हो या 15 का किराया हो गया, तो आपको 80 रुपये लगे। तो 20% की ही मार्जिन रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं रखनी है। कंपटीशन का दौर है। अगर आप सोचेंगे कि रेडीमेड गारमेंट्स में अधिक मार्जिन रखें तो ऐसा नहीं रखना है। तो ख़रीदारी जब कर रहे हैं आप, तो ये सब ध्यान रखें कि जैसे कि आपको 150 कोई आइटम है 110 रुपये की मिल रही है, आपको बोले 150 रुपये में चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 110 वाली आइटम लो, 110, 115, 105, 120 रुपये, 150 चला गया, ठीक है ना। जैसे ही अगर आप 200 रुपये 300 रुपये कोई आइटम है तो 230, 240, 235, 245 रुपये की तकरीबन का जो पीस हो उसे 40-20 का इस तरह का पीस होगा तो उसे आप ले सकते हैं। तो उसका भी रेट का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि हम जो पीस ले रहे हैं वो हमें कितने में सेल करना, उसी टाइम दिमाग लगाना होता है। भाई कितने का है, 420, तो यार इसी को 420 का ये पीस हमें मिल रहा है, तो क्या लगता है कि इसको मैं 500 रुपये में धक्के से चला जाएगा। ये सब उसी टाइम दिमाग लगा लो, ये मेरे को उस टाइम इतने का सेल करना है बस। आप लेते समय दिमाग लगा लो कि मुझे इतने का सेल करना है बस। अभी ले रहे हैं आप, उसी टाइम दिमाग लगाओ कि ये पीस मेरा अगर मैं 420 का ले रहा हूँ तो ये 500 में धक चला जाएगा, उड़ जाएगा, तो उड़ गया वो, समझ लो वहीं, तो उसको ले लो गड्डी को। अभी इसमें तो आपने 220 रुपये का पीस, 30 रुपये का पीस, ऐसा लग रहा है यार पीस में जान है, 300 रुपये का चला जाएगा, क्योंकि कस्टमर 320, 300, 280 इस तरीके का पैसा आपको पे नहीं करेगा। सीधा आपको 300, 350, 250 इस तरीके का देगा, 450, 500, 550, 600 इस तरीके का आपको पैसा पे करेगा। तो इस तरीके से आपको उस पर भी ध्यान रखना है कि मुझे किस तरीके खरीदना है। तो आप उसी टाइम 20% एक्स्ट्रा लगा करके उसको देख लो। पीस में जान होनी चाहिए, अच्छा पीस होना चाहिए और जो कि आपका सेल हो जाए। आपको ऐसा पीस नहीं लेना है जो माल नहीं चल रहा है, उसके पास काफ़ी सारी डिज़ाइन है। देखिए, आप गांधीनगर गए और गांधीनगर में जब आप शॉप के अंदर एंटर करेंगे तो आपको वहाँ सारी वैरायटी देखने को मिलेगी। ये इंडिया है, 30 से अधिक राज्य हैं। सारे राज्यों में कहीं मंदे वाला राज्य है, कोई ऊंचे वाला राज्य है। जिस राज्य में जो NCR हमारा दिल्ली के राज्य में मानो पैसा है, उधर अच्छे लोग अच्छे माल पहन रहे हैं, ठीक है। जहाँ जैसे कि जहाँ कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ अभी भी कुछ गरीबी है, कुछ ऐसे लोग हैं जो कम बजट में लेना चाहते हैं, वो भी बिक रहा है। तो इसलिए गांधीनगर एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है, उसमें सभी राज्यों के अपने लोग आते हैं माल ख़रीदने के लिए। मगर आप जो है अपने राज्य के अनुसार आपको माल ख़रीदना है, ये नहीं देखना कि हमें कैसा राज्य, जैसे हल्का राज्य है तो उसी टाइप का माल लेना है। आपका अगर ऊंचा राज्य है, अगर जहाँ रेट अच्छा मिल रहा है, अपने अच्छी सिटी है जहाँ आपको कस्टमर अच्छे पैसे दे रहा है, और वहाँ तो अपने अकॉर्डिंग माल खरीदना है। और वहाँ जब आप जाएंगे तो वहाँ ओल्ड भी मिलेगा, न्यू भी मिलेगा, मगर वहाँ ओल्ड भी बिक रहा है सभी का, क्योंकि वो जो राज्य हैं, जो राज्य वो उस आइटम को नहीं ले गए, वो पीछे रह गए, तो वो उसको तब लेके जाते हैं जो वो तीसरे नंबर पर आते हैं। कुछ ऐसे राज्य होते हैं जो न्यू डिज़ाइन पे ध्यान देते हैं। तो ऐसे ही आपको अगर न्यू डिज़ाइन पे ध्यान देंगे तो आप भी अपडेटिंग में रहेंगे और काम अच्छे से कर पाएंगे अपने रेडीमेड गारमेंट्स का अपनी शॉप पर, ठीक है। तो दोस्तों, ये सब रहा। ऐसे व्यक्ति को आप अपने साथ नहीं लेके जाना है जो व्यक्ति जैसे कि आप अपने कहते हैं चलो गांधीनगर चलते हैं भाई, ये चलो माल दिलवा लाते हो यार, दिलवा लाओ यार, दोस्त ने शॉप है मेरे, अपने साथ में लेके चलना। देखिए, शॉप आपको खोलनी है, उसको साथ में लेके जा रहे हैं। उसको अगर नॉलेज है, रेडीमेड गारमेंट्स का कुछ काम किया है, अधिक काम किया, अच्छा काम किया है, उसको कुछ दिन आप लेके जा रहे हैं साथ में, तो लेके जा सकते हो एक व्यक्ति, ठीक है। उससे अधिक मत लेके जाइए, उसी को लेके जाइए। आप इतना परेशानी वाला तो नहीं है, ऑनलाइन का ज़माना है, पैसे आप सेफ रख सकते हैं, ठीक। किराया बढ़ेगा, परेशान करेगा, 3 लोग घूमेंगे, दिक्कत होगी, और वो परेशान करेंगे, इधर आओ, ये खा लो, वो खा लो, ये पकौड़े खा लो, यार भूख लग रही, चाय पी लो, ठंडा पी लो, वो साला उसी में तीनों दिन खाने पीने में गुजार देते हैं। तो मार्केट में तो घूमना तो आपका होगा नहीं। मैं तो अपने साथ अपने जीवन में आज तक किसी को लेकर ना आज भी गया, ना इससे पहले, अकेला ही घूमता हूँ अभी भी, ठीक है। अभी भी अकेला घूमता हूँ, मेरे को ना जमता नहीं है कम समय के अंदर, ठीक है। तो आपको वो लेकर जाना ही नहीं है बंदा,
अगर आप जैसे कि आप कुछ अब मार्केट में अपना शॉप खोले हुए हैं, काम कर रहे हैं, अगर आप पहले से ही आपको नॉलेज है अपने काउंटर पर कस्टमर क्या मांग रहा है, उसके अनुसार अगर आपको चाहते हैं कि मैं मार्केट में मैं अकेले ख़रीदारी कर सकता हूँ, तो इससे बेटर कोई नहीं है। अकेले जाइए सब, अकेले ख़रीदारी करने में बड़ा ही आनंद है। आप ध्यान रखिए, अकेला जितना भी व्यापारी, बड़ा बड़ा व्यापारी, वो अकेला ही घूमता है, सारा कुछ करके लेके जाता है, करोड़ों का माल ले जाता है एक दिन के अंदर, देर नहीं है। मगर दो दो लेके चलते थोड़ा दिक्कत होता है। अब अकेले जाने का फ़ायदा है कि आप आराम से घूम सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से ख़रीद सकते हैं, अपने को पता है कि कितने का सेल करना है, कैसा पीस है, सब कुछ क्या है। तो अपने को तो अकेला ही है, दूसरे को ये नहीं होगा अगर यार ये दिल वाला आया, अरे इसने ले लिया था यार, मैं तो मना कर रहा था, ये सब झगड़ा होता है। अपने का भी माइंड कमज़ोर होता है। तो मैं कहूँगा अकेले जाइए और शॉप को अच्छे से पहचानिए, होलसेलर को, और वो अच्छे अच्छे न्यू डिज़ाइन को, उनसे आप माल खरीदिए। तो ये सब इस चीज़ का ध्यान रखना है। और आपको इस तरीके के व्यक्ति को नहीं लेके जाना जो काफ़ी सारा आपको परेशान भी करे और दिक्कत का पैदा करे, और साथ ही आपको हेल्प तो देता है कि काफ़ी सारी सेफ्टी भी देता है। फर्स्ट टाइम अगर आप जा रहे हैं तो मैं कहूँगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम भी जा रहे हैं तो आप एक साथ लेके जा सकते हैं, पर ऐसे व्यक्ति को भी नहीं लेके जाएं जो आप परेशानी आपको उल्टी खड़ी कर दे, तो वो आपके लिए काफ़ी सारा हाथ पैर फुला देता है। अगर जब आप मार्केट में आ रहे हैं तो जल्दी आना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप मार्केट में काम कर पाएँ और अच्छे से घूम पाएँ, न्यू वैरायटी देख पाएँ। और जो कस्टमर आपको बुलाना चाहता है उनके पास तो जाना ही नहीं है, क्योंकि वो उल्टा सीधा वो बुला ही रहा है, हम उसके पास क्यों ना भैया इतने का सस्ता देके नहीं जाना है। तो ख़रीदारी करना कठिन हो गया। साथ ही आपको मेन रोड से आपको इतना उलझना नहीं है, सभी पतली पतली गलियों में, छोटी छोटी मार्केटों में अच्छे अच्छे शॉपों पे जाइए, वहाँ से कुछ वैरायटी अपने अपने अनुभव से बनाइए। देखिए, आपने रेडीमेड गारमेंट्स का काम कर रहे हैं तो आपको पहले तो आपको ही ख़रीदारी करनी है, कोई आपका साथ देने वाला नहीं है रेडीमेड गारमेंट्स में। मैं देखा हूँ यहाँ भी, अगर मैं कोई शॉप अगर बंदा कोई खुलता है ना, उसको कोई माल दिलाने के लिए भी नहीं जाता, कहता भैया मैं नहीं जाऊँगा। उसके लिए कई सारे, एक तो एक भला भी करता है तो बुरा भी हो जाता है, कहीं दलाली तो नहीं खा रहा, परेशानी तो उसके लिए उल्टा देखने को मिलता है प्लस, इसलिए नहीं जाते कुछ लोग नॉलेज है उसको, तो वो कहेंगे अरे यार रेडीमेड गारमेंट का कपड़े का काम कर रहा है, मैं भी तो कर रहा हूँ, साला मेरी जैसी दुकान खोल देगा यहाँ, तो मेरे को तो मैं इसको नहीं लेके जाएगा। अच्छे लोग लेके नहीं जाएंगे, और जो बुरे लोग हैं जिनको नॉलेज नहीं है वो आपको लेके चले जाएंगे। तो कहीं कहीं आप और वो सेम हो गए, और फिर आप ठीक रहा, फिर कहेंगे भैया आप हमारी नहीं चलने दे रहे, वो आपको वैसे ही दलाल आएगा जैसे कि आपको लेना। मेरा जो मैं कह रहा हूँ उस तरीके से आप काम करेंगे, और भी मेरी काफ़ी सारी वीडियोस आएंगी रेडीमेड गारमेंट्स को लेकर के, कैसे ख़रीदारी करनी है, कैसे कैसे माल लेना है। वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, इसलिए मैं लंबी वीडियोस नहीं बना पाता हूँ। कुछ पॉइंट थे उनको मैं बताया, मगर आप जो यूट्यूब पर वीडियोस जो मैं डालने वाली बताए हैं वो तो आपको देखनी नहीं है। वीडियो देखो बस नॉलेज के लिए, मगर वहाँ आपको जाना नहीं है। टेक्सटाइल कंपनी वाले जो वीडियोस बनाते हैं ये लोग ना एक होलसेलर हैं, ये टेक्सटाइल देखिए हमारा ये सब है, वीडियोस बनाया इतना सस्ता, वो सब उनको बुला लेते हैं और साथ ही आपको उनका पूरा पोटरा बांध के दे देते हैं, ये ले जाइए आप और अपनी शॉप को ओपन करिए, हम ही आपको सब कुछ दे रहे हैं। आपको चाहे लहंगा हो, कुर्ती हो, टॉप हो, अंडरगारमेंट सब कुछ देकर आपको रेडी करके भेज देते हैं। क्या लगता है हमको तो रेट सस्ता चाहिए ना, आपको दे के तो भेज दिया, पर हम मार्केट में कैसे रुक पाएंगे जब तक सस्ता नहीं देंगे। तो उससे पहले कैसे मार्केट में हम चैलेंज कर पाएंगे कि दूसरे शॉप को कि भैया देखिए हमसे सस्ता कोई नहीं दे सकता। कस्टमर बहुत होशियार है, रिपीट तभी आएगा जब आपको सस्ता दे पाएंगे। तो देखिए आप जितना भी वीडियोस देख रहे हैं उन पर जाना नहीं है, जाना नहीं है, नहीं जाना, नहीं जाना। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर लो, बेल आइकन घंटे जरूर दबा दो, आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। भाई आ गया है, काफ़ी सारी वीडियोस देगा आपको नॉलेज के लिए।